जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी का वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि पीएम मोदी के काफी करीब माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते देख रहे हो कि उन्हें भारत रत्न दे देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। भारत सरकार की ओर से घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन ओवैसी का स्टेटमेंट यहाँ यह देखने को मिल रहा है कि उन्होंने मजाक उड़ाने की काफी ज्यादा प्रयास कर दिया है और इनके ओर से काफी ज्यादा भाषणबाजी कर दी गई है, जो यकीनन काफी ज्यादा लोगों को पीड़ा भी पहुंचा सकती है, जो खास करके बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम की भी बात यहाँ पे रखी गई है, हिंदू राष्ट्र की भी बात रखी गई है। आखिर कहाँ से क्या मामला जुड़ा है, ये इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि मामला आखिर है क्या। देखो, 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुकी है। ऐसे में हर वो नेता जरूर चाहता है कि कुछ ऐसा मुद्दा मिले जिसे कहीं ना कहीं 142 करोड़ देशवासी एक तरह से जुड़ाव रखता है और उसमें काफ़ी लाभदायक हो प्रचार प्रसार करने में। लेकिन हमें खास बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वो ये कि भाई साहब मोदी सरकार के मतलब खिलाफ ना ये अक्सर ओवैसी जी कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले कई बार इनके साथ खेला हो जाता है मजाक वाली। वो ये कि कई सारे नेता ये भी क्लेम करते हैं कि ये इनडायरेक्टली बीजेपी के लिए ही कार्य करते हैं। हालांकि इनकी पार्टी की ओर से ये आईएम की ओर से यही बोला जाता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी दूसरे पार्टी के लिए कार्य नहीं करता हूं, बल्कि अपने कार्य के लिए ही काम करता हूं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे इनको ये है कि कांग्रेस से भी इनको भिड़ना पड़ता है तो बीजेपी से भी इनको भिड़ना पड़ता है, तो इनके लिए थोड़ा दुखद हादसा हो जाता है। ऐसा भी इन लोग कई बार अपनी पीड़ा को बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर क्लेम भी होता है जो कि आज तक पूरा तरह से ये प्रूफ नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ आपको बातों से लगेंगे इनके स्टेटमेंट से, ये जानने वाली बात होगा। लेकिन मैं बता देना चाहूँ कि अभी ओवैसी जी की ओर से दूसरा क्लेम क्या कर दिया गया है। यहाँ इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी चाहते हैं एक इतिहास बनाना, ये इतिहास लिखना चाहते हैं जो कि हिंदू राष्ट्र को लेके होगा। और ओवैसी जी अपने भड़काऊ बाजी बयानबाजी के लिए ये तो जाने ही जाते हैं और इनके ओर से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दी गई है जो यकीनन काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न करवा सकती है, लेकिन वहीं पे कई सारे मुस्लिमों को ये भड़का भी सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों को समझना होगा, हिंदू मुस्लिम कि भाई साहब अपनी विवेक से, अपनी विचार से राय लें, ना कि किसी और के कह देने से बस यूं ही चल जाएं। यहाँ यह देखो कि इनके ओर से कहा किया गया है, ये कहते हैं कि पीएम मोदी इतिहास लिखना चाहते हैं, गांधी अंबेडकर के देश को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बना दिया, ऐसा कुछ ये कहना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं। ऐसा किनका कहना है? ओवैसी जी कह रहे हैं, वो भी कहाँ पे, पार्लियामेंट में या फिर अतिरिक्त जगहों पे ये खास बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा भाई साहब, महात्मा गांधी एक मतलब महान हस्ती थे, उनके प्रति यूं ही कुछ कमेंट कर देना अंबेडकर जी के प्रति या फिर पीएम मोदी के प्रति कितना ज़्यादा आपके ऊपर असर देता है, ये अवश्य अपनी राय साझा करें। लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या कहा है ये जानने वाली बात होगा, जो कि कहीं ना कहीं पीड़ा दिलाता है। पीड़ा इसलिए दिलाएगा जो कि मैं आगे भी बताऊंगा। भाई साहब, इन्होंने मोदी की तुलना कर दिया है हिटलर से। ठीक है, अब पीड़ा क्यों होगा, ये मोदी को लेके नहीं है, बात होगा यहाँ पे हिटलर को लेके। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों को यहूदियों के साथ तुलना कर दिया और ऐसा करके बताया है कि जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, यानी पीएम मोदी तो अभी 9 साल ही बोलते हैं, लेकिन ये इनका 10 साल कहना है कि 10 साल से बीजेपी सरकार को लेके मुसलमान अपने वजूद को बचाने को लेकर सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं। ऐसा किनका कहना है जी? ओवैसी का कहना है। क्यों इन्होंने हिटलर से तुलना कर दिया? यहाँ इस झंडे के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल का ये झंडा है। भाई साहब, इजराइल हमास वार अभी भी जारी है, आपको पता होना चाहिए। कई लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं, वहीं पे यहूदी लोग रहते हैं। आपको समझना चाहिए कि इंडिया में ना थोड़ा इतिहास जानकार लोग थोड़ा कम है। क्यों कम है? आपको मैं कई सारे दुकान दिखा सकता हूँ, हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सूत्रों के हवाले बता रहा हूँ कि उस दुकान का नाम भी हिटलर के नाम से रख देता है। बेटा, हिटलर के बारे जब वास्तविकता की निकट वाली जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, वो कुछ वैसा व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा या फिर हमारे नेताओं को भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द किन लोगों को हानिकारक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक को लेके नहीं, बल्कि हमारे देशवासियों को भी अलग अलग प्रकार के मन में कई प्रकार के विचार को उत्पन्न करवा सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है, हिटलर इनडायरेक्टली इन्होंने पीएम मोदी सरकार को कहने की कोशिश की है। और दूसरे तरफ अगर यहूदियों की बात की जाए तो वो बताया इन्होंने मुसलमानों को।
आगे ये भी देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के करीब ये खुद को तो मानते ही है ओवैसी जी। जो आपके अगर आप कोई मुसलमान देख रहा है इस वीडियो को तो आप ज़रूर बताना कि आप मानते हो उनको अपने करीब। और 14% जो कि लगभग हमारे देश में मुसलमान है, ऐसा कुछ इनका कहना है, जो कि आंकड़े के अनुसार देखें तो ये आ जाएंगे करीब 17 करोड़ की आबादी में। इनका ये कहना है कि पीएम मोदी पे ये लोग भरोसा ही नहीं करते। अब सवाल ये बड़ा होता है, इस पर 2 पॉइंट निकलेंगे। पहला तो ये क्या ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान लोग पीएम मोदी पे भरोसा नहीं करते हैं, या फिर ये यह बताना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी कार्य ही ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे ये लोग उसके ऊपर भरोसा कर पाएं, या फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी होता है। तो कई 2 प्रकार के होंगे, लेकिन एक तस्वीर के माध्यम से बता देना चाहूँ कि ये राम मंदिर का जो दीवार आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मुसलमान नज़र आ रहा है, एक हिंदू नज़र आ रहा है। दोनों में कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि ये दोनों अपने आप से नफरत करते होंगे या फिर ऐसा कुछ करते होंगे, क्योंकि इनका क्लेम ये भी था कि ये मजहब को लेके नफरत फैला रहे हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करवा देंगे, ये वो वगैरह वगैरह कई सारे चीज़ों को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हर तरह से प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को दबा देने की, किसी एक मजहब को आगे बढ़ाने की प्रयास की जा रही है। इसीलिए ये तस्वीर मुझे मजबूरन दिखाना ही पड़ा, जिससे आप ये चीज़ को समझे। बाकी आप अपनी राय अवश्य साझा करें, क्या वाकई में बीजेपी ऐसा करवाती है? अगर करवाती है तो आप कमेंट में साझा जरूर करें अपनी विचार। आगे अब आएंगे हम लोग मेन पॉइंट पे, जिस नेता के बारे यहाँ पे भारत रत्न दे देने की बात की जा रही है पीएम मोदी के बगल में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो, ये एक भव्य व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नेता माना जाता है बीजेपी में, और बीजेपी के ये कई बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी के काफ़ी करीब भी ये माने जाते हैं। लेकिन इन दिनों ओवैसी ने इनका मजाक उड़ाने की क्यों प्रयास किया, ये खास बात होगी। कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की गई है ओवैसी जी की ओर से। जो ओवैसी जी को एक तरह से पीड़ा लगी है वो अपने बातों को रखा है। वो क्या रखा है ये आइए देखते हैं। ओवैसी का कहना यह है कि जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ गई वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, इंसानियत मारे गए। अफसोस वाली बात यह है, ऐसा ओवैसी जी का मानना है, कि बीजेपी सरकार की ओर से इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये दे देने की बात की जा रही है। और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के करीब माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भारत रत्न देना क्या आपको लगता है कि उचित होगा या फिर उचित नहीं है? तो आप अपनी राय अवश्य साझा करें। लेकिन बता देना चाहूँ, ये ना सिर्फ ओवैसी के लिए बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव, जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे में कई सारे हमारे देश में अलग अलग पार्टी है, उनके वरिष्ठ नेता भी है, दिग्गज नेता है, तो उन लोगों की ओर से भी कुछ न कुछ इनके ऊपर स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन मैंने सभी नेताओं का स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिया है इस वीडियो में, सिर्फ ओवैसी जी का लिया है। और देखने वाली बात होगा कि उसके बारे में अगर मुझे टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कभी। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूँ कि इन्होंने और क्या कहा है। इनके ओर से यह भी याद दिलाया गया कि भाई साहब जिन्हें भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उनके प्रति इन्होंने ये बोला कि 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक लाल कृष्ण आडवाणी जी जब राम रथ यात्रा से अपने और मतलब अलग अलग जगहों पे जब ये लोग गए थे, गुजरे थे, अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, तब जिन जिन जगहों पे ये लोग गुजरे, इस तस्वीर के माध्यम से देखिए, यहाँ पे पीएम मोदी भी आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा धुंधला तस्वीर है, उन दिनों ऐसा ही कुछ तस्वीर आया करती थी। तो इन्होंने इस मैप के माध्यम से बताया कि कहाँ पे कितने लोग मरे हैं। इन्होंने अपने एक्स में भी लिख के इन चीज़ों को डाला था। क्या डाला था ये बेटा बता दूं कि अभी हाल ही में आपने 22 तारीख को देखा होगा, बिन कैलेंडर वाला दिवाली, जो कि एक भव्य दिन माना जाएगा, इसे इतिहास रच देने योग्य माना जाएगा। इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अगर ताल्लुक जोड़ोगे ना कि पहले इनको ये देना भारत रत्न, और कहीं ना कहीं ओवैसी जी का ये कहना कि हिंदू राष्ट्र पीएम मोदी लिखना चाहते हैं, तो ये ताल्लुक मिलता है, क्योंकि लाल कृष्ण जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इस मंदिर को बनाने में, इस आंदोलन को, बाबरी मस्जिद को तोड़ने में, धांसने में। जब 6 दिसंबर 1992 में ऐसा कुछ हुआ था, तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इन्होंने याद दिलाया और ये कहा कि भाई साहब ये कब्रों की सीढ़ियाँ हैं, उन पे चढ़ के जो लोग गया उसे भारत रत्न दे दी जा रही है। ऐसा कुछ एक्स में इन्होंने लिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को पीड़ा दिला सकती है जो लोग इससे योग्य खुद को मानते हैं या फिर उसे माना गया है, जिन्हें ये मतलब भारत रत्न दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ाजनक वाली शब्द हो जाती है। अब आप कितना हद तक ये समझते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी राय अवश्य साझा करें। बाकी इसमें बीजेपी सही है या फिर इनको भारत रत्न देना गलत है या फिर ओवैसी सही है, इसमें कौन सही है आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे कि ना आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।